गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे टार्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। टार्क कब एक्ट होता है? तो जब किसी बॉडी पे दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन उनका डिफरेंट होना चाहिए। एक ही लाइन एक्शन वाले नहीं, मतलब एक ही लाइन और अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस नहीं। यहाँ दो फोर्सेस लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं एक ही लाइन में नहीं। तो जिनका मैग्नीट्यूड सेम अपोजिटली डायरेक्टेड पैरेलल आर से एंटी, यहाँ अपोजिटली डायरेक्टेड है एंटी पैरेलल हो जाएंगे, तो अपन वो कहेंगे कि पैरेलल टू ईच अदर, देन द टार्क इज exerted and torque act is given by moment r into the magnitude of the force, moment r into the magnitude of the force। तो यहाँ ये जो भी कॉइल है या लूप जो भी है, समझो इस प्रकार का रेक्टेंगुलर लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो हमेशा ही जो ए बी और सी डी जो साइड है मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने बताया है डायग्राम में, वो परपेंडिकुलर अपीयर होगा। लेकिन ये दो साइड के लिए, नीचे वाले और ऊपर वाले, मतलब बी सी और एडी के लिए ये कोई भी यानी ये हो सकता है, जैसे क्योंकि इस प्रकार से वर्टिकल एक्सिस में, सेंट्रल एक्सिस के लिए वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है। समझो क्यों रोटेट होगा? तो टार्क के कारण। तो यहाँ अपन ने ऐसी पोजीशन बताया कि ये दो साइड के ऊपर तो हमेशा फोर्स अपना जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और करंट की डायरेक्शन रहेगी वो परपेंडिकुलर ही रहेगी। लेकिन ये दो में जैसे बी का डायरेक्शन कंडक्टर के डायरेक्शन के साथ या करंट के डायरेक्शन के साथ समझो एंगल थीटा बना रहा है, यानी रोटेशन के बाद। तो इस प्रकार से मैंने बताया शुरू में, समझो बी के डायरेक्शन में है ये, अब रोटेट हो गया थ्रू एंगल थीटा। तो पहले जो बी है उसके लेंथ को परपेंडिकुलर था, अब ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ जो F2 और F4 जो फोर्सेस है उनको अगर देखा गया तो अपन ने फार्मूला निकाला था स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, ILB, समझिए इसको मैं L2 से बता रहा हूँ, ये L2 हो गया, L2 हो गया और ये L1 और L1। तो IL2B साइन 90 माइनस थीटा, और ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ F2 से F4, इस प्रकार का फार्मूला आएगा। और ये दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम रहेगी, ये वर्टिकली आपको समझिए इधर यानी डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू ये इस प्रकार से रहेगा। तो दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और एक ही लाइन में होने के कारण दे कैंसल्स ईच अदर, मतलब रोटेशन में कॉइल के ये दोनों का रोल गायब हो जाता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, और एक ही लाइन में एक्ट हो रहे हो, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो दे कैंसल्स ईच अदर इफेक्ट। नाउ द फोर्स F1 एंड F2 अगेन अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट नीचे आ रहा है, ये बी का डायरेक्शन है, ये करंट नीचे आ रहा है और ये थंब परपेंडिकुलर अपवर्ड यहाँ जाते हैं, तो बी का डायरेक्शन वैसा ही है, लेकिन करंट कैसा हो गया, ऊपर जा रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, उस तरफ, यानी इधर रहेगा, ये उधर रहेगा। ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो F1 इज इक्वल टू F1 F3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं ILB यानी IL1B, ये दोनों का मैग्नीट्यूड रहेगा। डायग्राम को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो दोनों फोर्सेस अपोजिटली डायरेक्टेड है, पैरेलल टू ईच अदर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, एंड देयरफॉर दे एक्ट द टार्क ऑन द लूप एंड दैट टार्क इज गिवन बाय any one force in magnitude या टोटल टार्क लेते हैं, पर पहले फोर्स का टार्क दूसरे फोर्स का, इट इज IL1B into मोमेंट R, पहले इसके लिए सिमिलरली दूसरे के लिए भी IL1B मैग्नीट्यूड सेम है इनटू मोमेंट R। अब यहाँ ये कॉइल था, ये सेंट्रल एक्सिस के लिए वो ये हो रहा है और ये फोर्सेस थे,
अगर यहाँ मोमेंट आप निकालते हैं तो जो डिस्टेंस निकलता है हाफ ऑफ द L2 आता है, और ये अब पूरा सॉल्व करके नहीं बताता, 1/2 L2 साइन थीटा इस प्रकार का मोमेंट आप इस फोर्स के लिए अबाउट द एक्सिस और इस फोर्स के लिए अबाउट द एक्सिस अपने को मिलता है। देयरफॉर वी कैन से IL1B into 1/2 L2 sin थीटा प्लस IL1B into 1/2 L2 sin थीटा सेम टर्म है, देयरफॉर 1/2 1/2 1 हो जाएगा। IL1 into L2 into B sin थीटा दैट इज I लेंथ इनटू ब्रेड जैसा हो गया, तो ये एरिया इनटू B sin थीटा। तो दिस इज फार्मूला फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट लूप व्हेन करंट लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दो जो फोर्सेस थे वो एक ही लाइन में होने के कारण वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन ये जो दो फोर्सेस हैं जो अपोजिटली डायरेक्टेड है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने के कारण उनके कारण टार्क एक्ट होता है, तो अपन ने निकाली। समझो अगर जो लूप है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टार्क इक्वल टू n टाइम्स हो जाएगा NI AB sin थीटा। When the theta is 90 degree, the maximum torque acts, that is NI AB, and this is the torque acting, maximum torque acting on the current loop when it is placed in uniform magnetic field B. Okay. तो चार फोर्सेस, चार में से अपोजिट डायरेक्शन वाले दो एक ही लाइन में एक्ट होने के कारण, लाइन ऑफ एक्शन सेम होने के कारण, मैग्नीट्यूड में सेम होने के कारण वो एक दूसरे को कैंसिल करते, तो उनका टार्क एक्टिंग में किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं है। रिमेनिंग जो दो फोर्सेस है दे आर आल्सो अपोजिटली डायरेक्टेड बट देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट एंड देयरफॉर दे produces the turning effect of the loop, that means they acts the deflecting torque that is given by magnitude of the force into the moment of central axis। टाइल के एकदम यानी अपन ये कहेंगे कि L2 को बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसा दो पार्ट करके वो ऐसा जाता है, तो दोनों का जो मोमेंट आर्म आता है फोर्स का उस एक्सिस के लिए वो 1/2 L2 sin थीटा हो जाता है, उस फोर्स के लिए भी और इस फोर्स के लिए भी। और इस प्रकार से अपने को टार्क का फार्मूला मिलता है IL1 into L2 B sin थीटा, और L1 into L2 ये एरिया हो जाता है, therefore it is IAB sin थीटा। if there are n such terms then it is n times IAB sin theta, that is NIAB sin theta। if theta is 90 degree, in that case maximum torque acts, and that is given by NIAB। okay, see you in the next video।